इसलिए साथियों, ये क्रम हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कुछ प्रश्न हम लोगों के पास आ गए हैं परिवार से संबंधित। यद्यपि हमने प्रारंभ में सुखी और स्वर्गीय वातावरण परिवार में कैसे बने इसका सूत्र दे दिया। एक प्रश्न हमारे पास आया है कि टोना जादू से मुक्ति गायत्री साधना द्वारा होती है या नहीं। पहले तो हमको ये बताइए कि टोना जादू होता है कि नहीं। पहले तो प्रश्न यही है। एक सज्जन आए और आकर के कहने लगे महाराज अनर्थ हो गया। हमने कहा क्या हो गया? बोले आज हमारे घर के दरवाजे पे नींबू मिर्चा टंगा हुआ था और हम गलती से उसको डांक गए। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा ना, नींबू मिर्चा से जादू टोना। तो हमने कहा कि भैया कोई चिंता की बात नहीं है। कहे क्या करें? हम कहे आप एक काम करिए, नींबू ले लीजिए, मिर्चा ले लीजिए जो रखा है और ले जाइए अपने रसोई में और वहां एक तो चिट्ठी लिख दीजिए कि भैया कल आलू और टमाटर भी दे जाना और तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। काहे बात का टोना? कहते हैं हमको किसी ने बांध दिया है। अरे इंसान को उसका कर्म बांधता है, कोई और कैसे बांध सकता है भाई? जरा सोचो। बारे जादू बारे टोना। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जादू टोना कुछ होता भी है या नहीं। आज तक हमारे सामने तो ये घटना कभी नहीं घटी कि किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया हो, किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया हो। जो लोग कमजोर होते हैं, जो लोग नासमझ होते हैं, उनको बेवकूफ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? टोना हो गया, जादू हो गया। इतने बड़े जादूगर हैं और ऐसे बांधने वाले हैं, तो फिर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सैकड़ों सिपाहियों को खड़ा करने क्या जरूरत है? एक टोना जादू वालों को उठा ले जाइए और कह दीजिए कि पूरी सीमा बांध दीजिए, न कोई इधर आएगा न कोई उधर जाएगा, मामला खत्म। करोड़ों रुपया भैया सेना पे बर्बाद हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है। अगर ये सच होता तो सरकार बेवकूफ थोड़ी है और हमारे मोदी जी तो और ज्यादा समझदार हैं। अब तो आप लोगों ने भी उनकी सरकार बना दी, तो जितने जादू टोना वाले हैं उनको मोदी जी पकड़ ले जाते और ले जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े कर देते, भैया सब बांध दो एक लाइन से। और जितना नेबुआ मरचा इस देश में उगता है सब टोना टोटका वालों को दे दिया जाता है कि ये सब नेबुआ मिर्चा लीजिए, पाकिस्तान वालों को बांध दीजिए। अब तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, वो इतना सुनने के बाद भी यही कहेंगे कि ना ना आप भले मत कहिए लेकिन टोना होता है, आपको क्या पता। तो आदमी जब खाली बैठा हो और शिक्षा का अभाव हो और बुद्धि कम हो तो लोग बेवकूफ बना देते हैं कि हिला नेबुआ हिला मरचा हो गया उनका कल्याण। अब 10-20 घटना में काट तो सही निकल भी जाती है, संयोग। इसलिए पहली बात तो आप ये जानिए कि जादू टोना जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर जादू टोना जैसा होता तो समझ लीजिए कि दुनिया में बहुत कुछ हो गया होता। जिसके जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा है वो अपने भाई पे जादू कर देता, पूरा हिस्सा उसको मिल जाता। जिसकी सास नहीं मान रही है कर देती जादू, हो जाता कल्याण। लेकिन कहीं जादू टोना से कोई सफल हुआ? अगर जादू टोना से ही काम बन गया होता तो न कचहरी में भीड़ लगती, न अस्पताल में भीड़ लगता, और सच कह रहे हैं कथा में भी भीड़ नहीं लगती। क्या करने के लिए लोग कथा में आते जब कुल काम जादू टोना से हो जाता? तो अस्पताल में काहे इलाज कराने जाते जब जादू टोना से हो जाता? तो कचहरी में काहे लोग बैठते? न वकील की जरूरत, न जज की जरूरत, न मुवक्किल की जरूरत, न एक को पैसा रुपया खर्चा, हर समस्या का समाधान नेबुआ मरचा। अरे वाह, शायरी बन गया। फिर से जरा बोलते हैं, आपको ध्यान से सुनो। न वकील की ऐसे था वो, न वकील की जरूरत, न कोर्ट की जरूरत, न जज की जरूरत, न मुवक्किल की जरूरत, ना ही कोनो चीज का खर्चा, हर समस्या का समाधान नेबुआ मरचा। क्या ऐसा संभव ही नहीं है। तो पहली बात तो प्रश्न ही गलत है, जादू टोना कुछ होता नहीं है। लेकिन इंसान जिस बात को अपने मन में बिठा ले
उससे उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके दिमाग में ये जो जादू टोना घुस गया है, इसका आप समाधान ये ले लीजिए कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो आप अपने घर में गायत्री परिवार के किसी कार्यकर्ता को बुला के गायत्री यज्ञ करा लीजिएगा और एक माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। सब भूत प्रेत जादू टोना टटका फटका सब भाग जाएगा। ठीक। और आपको मैं कह देता हूं, अगर नेबुआ मरचा मिल जाए भैया तो रखे रहना। इस क्षेत्र में आजकल हमारा आना जाना कुछ और बढ़ गया है, लोग कार्यक्रम अधिक करा रहे हैं, तो आप नेबुआ मरचा रखे रहना, हमको दे देना, हमको खरीदना नहीं पड़ेगा। पक्की बात। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि इस तरीके से कोई बात मन में आ रही है, तो घर में बुला के गायत्री यज्ञ करा लीजिए और एक माला बैठ करके आप गायत्री मंत्र का जप करिए। कोई समस्या नहीं, सब समाधान हो जाएगा। गायत्री माता की कृपा, गुरुदेव माता जी की कृपा से सब संभव है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात। एक अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के महत्व को, परसों यज्ञ तो नहीं है ना, केवल कल ही है? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग एक अंतिम विषय पर चर्चा करेंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके दे जाइए। यहाँ पे प्रश्न आ गए हैं, एक तो प्रश्न हमारे पास और आया है, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसमें चर्चा करेंगे। मेरे बड़े भैया का विवाह नहीं हो रहा है, कब होगा? गुरुजी प्रणाम। इसमें जरा लिख करके देना, भैया क्या करते हैं। अब भैया दारू पी रहे होंगे तो कौन विवाह करेगा, बताइए जरा। पहले भैया को योग्य बना लीजिए, और अगर भैया योग्य हो गए तो भैया के पीछे लड़कियां ऐसे ही भागेंगी, शादी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर शादी नहीं हो रही है तो ये विचार करिए कि किस कमी से नहीं हो रही है, उस कमी को दूर किया जाए। अब शादी का पूजा पाठ से क्या संबंध है? हम लोगों की तो मति मारी गई है, हर चीज को हम लोग पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। पूजा करा लीजिए शादी हो जाएगी, पूजा करा ली। अरे पूजा कराने से शादी होती तो फैमिली कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में इतना तलाक हो रहा है, इतना घर बर्बाद हो रहा है, एक को पूजा पाठ बचा नहीं पा रहा है। ये सब जो है केवल भ्रम है, भटकाव है। इसलिए यदि विवाह नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने भैया को कहिए। अब जिसका भी ये प्रश्न हो, मैं बड़े सम्मान से ये कहना चाहता हूँ कि यदि विवाह की समस्या आ रही है तो आप अपने भैया से कहिए कि आपके भैया गायत्री परिवार से जुड़ें, और जुड़ करके परम पूज्य गुरुदेव ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों पर अपने जीवन को ले चलें। सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का नित्य जप करें। विवाह कौन सी बड़ी चीज है, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बात और, कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके भेज दीजिएगा। अब हम लोग, अच्छा एक तो पीछे भी लिखा है वो, सभी रिश्तेदारों में लोग हमें अपशब्द कहते हैं, अपमानित करते हैं। इसका जवाब हमने दे दिया। जो लोग अपशब्द कहते हैं, जो लोग अपमानित करते हैं, आप पहली बात अपने मन को संतुष्टि देने के लिए उनसे दूरी बनाइए। दूसरा, आप बदले में कभी भी अपशब्द या अपमान मत करिए। यदि वो कर रहे हैं तो आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा सब देख रहा है। यदि वो अपमान कर रहे हैं तो उसका फल उनको मिलेगा, और आप जब जब वो अपमान करें तब तब आप उनको मन ही मन प्रणाम करिए, मन ही मन सम्मान करिए उनका कि भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए और इनको समझदारी दीजिए, जिससे कि इनमें बुद्धि आवे और ये अपमान करना बंद करें। ठीक ना? तो अपमान करेगा ही आदमी, अगर वो सद्बुद्धिमान नहीं है तो वो अपमान ही करेगा। उससे सम्मान की अपेक्षा आप मत रखिए। हाँ, जब जब वो अपशब्द बोले, संभव हो तो उनसे दूर रहिए, और यदि ना संभव हो तो भगवान से, गायत्री माता से प्रार्थना करिए कि इनको सद्बुद्धि मिले। और एक समय ऐसा आएगा जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा। आप सोचेंगे कि महाराज जी कौन सी बात हुई, सामने वाला गाली देते जाए और आप कहिए कि हम उसकी प्रार्थना करें, तो इसका प्रमाण है भगवान बुद्ध को एक बार एक गांव में वो भिक्षा मांगने गए और उनको बहुत सी गालियां दी गई। उनके शिष्य ने कहा कि प्रभु आपको बुरा नहीं लगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि हम किसी चीज को स्वीकार करें तब तो बुरा लगे, अच्छा लगे।
वो उनका काम है गाली देना, वो गाली दे रहे हैं, उनको मन हो रहा था गाली देने का, उन्होंने गाली दे दिया। अब उनके गाली से हमें कोई चोट थोड़ी लग गई, उनके गाली से हमारा कोई पेट थोड़ी खराब हो गया, उनके गाली से हमारे शरीर में कोई रोग पैदा नहीं हो गया। हाँ, जब उनके गाली से आप क्रोधित हो जाएं, आवेशित हो जाएं, बुरा लग जाए, रोने लगे, तब बल्कि आपका नुकसान है। कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी को उसके भौंकने की कोई फिक्र नहीं होती। आप ये मान लीजिए कि जो आपको गाली दे रहा है वो क्या है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो क्या है, आप लोग खुद कह रहे हैं कि वो क्या है। और ध्यान रखना, कुत्ता भी एक गाली है, तो मन ही मन भले सोच लेना कि वो कुत्ता है, लेकिन कह मत देना कि तुम कुत्ते हो, नहीं 4-5 गाली और मिल जाएगी, ठीक ना। तो आज के बाद यदि कोई गाली दे तो आप उस ओर अपने ध्यान को मत ले जाइए, उसका काम है गाली देना, देने दीजिए, ठीक है ना। बस मन ही मन प्रार्थना करिए भगवान सद्बुद्धि मिले और ये सही राह पर चले। एक और प्रश्न है, जरा सा देख लेते हैं। घर की देवरानी अपनी एक प्रश्न है, घर की देवरानी अपनी जेठानी को टोनही कहती है। तो हमने आपको बता दिया, देखो हंसने की बात नहीं, अब कहती होगी तो बेचारी क्या करेगी। तो हमने आपको बता दिया कि टोना जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब टोनही कहती है तो कह दो भैया हम टोनही हैं, डर के रहो हमसे। हाँ, और मोहल्ले की महिलाओं को भी गलत बातें बताकर विवाद कराती है। तो अगर वो गलत बात बता करके विवाद कर रही है और उसकी बात मान करके यदि कोई आप पर संदेह कर रहा है, तो गलती किसकी, आपकी कि उसकी, बताओ भाई। हमारे बारे में किसी ने जाकर के कुछ गलत कहा और सामने वाले ने यदि बिना आपसे पूछे उस गलती वाली बात पर विश्वास कर लिया, तो गलती किसकी, सामने वाले की गलती, अपनी तो कोई गलती है नहीं। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया कभी भी हमको बुरा समझेगी नहीं, अगर हम बुरे हैं तो वो जाके आपकी तारीफ भी कर दे, तब भी आपकी तारीफ कभी सफल नहीं होगी। अब जैसे हम आपको कथा सुनाने आए, आप किसी दूसरे से जाकर के कह दीजिए अरे भैया बड़ा बेकार कह रहे हैं, जाना मत। तो अब बताओ, अब वो आपकी बात मान लें तो नुकसान हमारा कि उनका, उनका ही तो हुआ। अब वो विवाद खड़ा कर दे, अब आपकी बात मान करके कोई यहाँ ना आवे तो हमारा थोड़ी ना कुछ गया। और हाँ, हम कितना भी खराब एकदम कह रहे हो और आप झूठे जाकर के कहिए भैया बहुत बढ़िया कह रहे हैं, चल करके देखना चाहिए, तो वो 1 घंटे के लिए आएगा और अगर हम खराब कह रहे हैं तो सुन के चला जाएगा, फिर वो नहीं आएगा, बाद में आपसे यही कहेगा। तो यदि कोई विवाद हो रहा है और सामने वाला आपके ऊपर कोई संदेह कर रहा है, तो आप कह दीजिए भैया कि आप शोध कर लीजिए, आपको प्रमाण मिले हम गलत हैं तो हमें गलत समझिए, और नहीं प्रमाण मिलता तो कोई बात नहीं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि कोई आपकी शिकायत किसी से कह रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, और मोहल्ले की महिलाएं जो गायत्री मिशन से जुड़ी हैं, वो भी उनकी बातों में आकर के विवाद करती हैं और साड़ी से चेहरा ढककर पीछे अपमानित करती हैं। काहे ढक के करती हैं, खोल के करना चाहिए। और उसका साथ देकर किसी से बोलने नहीं देती और अपने बच्चों से लेकर नाती पोतों तथा बाहर के लोगों से बोलती हैं ये डाइन है और ये बकवास है। अब आप एक बात सुनो, एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने ब्राह्मण भोज कराया। क्या कराया, सुन रहे हो आप लोग कि नहीं? हाँ, ब्राह्मण भोज कराया, ब्राह्मणों को न्योता दिया और ब्राह्मण भोज हुआ। ऊपर से एक गिद्ध जो है, एक चील जो है, वो एक सांप को पकड़ करके अपने पंजे में ले जा रहा था। वो सांप बेचारा संकट में था, अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए वो जोर से फुफकार मारता, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा नहीं पाता। तो उसने राजा के महल से जब वो गिद्ध उड़ा तो उस सांप ने जोर से फुफकार लगाई, उसके मुख से विष निकला और वो विष जो है जा करके उस बर्तन में गिर गया जिस बर्तन में भोजन बन रहा था। रसोइया में जो बनाने वाले थे, भोजन बना रहे थे, ऊपर से विष आया, उसमें गिर गया तो पूरा भोजन हो गया विषैला। अब विषैला हो गया, ब्राह्मणों ने भोजन खाया, सैकड़ों ब्राह्मण बेचारे मारे गए, सब मर गए। ब्रह्म हत्या का पाप, बड़ी परेशानी की बात। अच्छा अब बताओ, राजा की गलती है क्या उसमें?
है तो राजा को ब्रह्म हत्या लगेगी? नहीं लगेगी। भोजन जिसने बनाया उसकी गलती है? नहीं लगेगी। उस सांप की गलती भी नहीं कही जाएगी, वो तो अपनी जान की बाजी। अच्छा, उस गिद्ध की भी गलती नहीं कही जाएगी क्योंकि वो अपना भोजन लेके जा रहा है। तो ब्रह्म हत्या लगे किस पे? ब्राह्मणों ने श्राप तो दे दिया, ब्रह्म हत्या तो लग गई, पर वो लगे किस पे? गलती किसकी? सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु अब आप ही बताइए, मार्गदर्शन करिए कि किसको ब्रह्म हत्या लगे। राजा की भी गलती नहीं, उसको पता ही नहीं है। बनाने वाले की भी गलती नहीं, परोसने वाले की भी गलती नहीं, सांप की भी गलती नहीं, गिद्ध की भी गलती नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, अभी इस विषय को यहीं पर रोक दो, कुछ समय आने दो, समय प्रश्न का उत्तर खुद देता है, इंतजार करो। उस ब्रह्म हत्या को रोक करके रख दिया गया। समय बदला, कुछ 10-20 साल बीत गए। 10-20 साल बाद उस राजा ने फिर से भंडारा किया, फिर से ब्राह्मणों को न्योता दिया, फिर से उसके यहाँ ब्राह्मण आए। अब जब उस राजमहल में ब्राह्मण जाने लगे तो वहां एक रास्ते में बैठी थी बुढ़िया। बुढ़िया ने ब्राह्मणों से कहा, अरे कहाँ जा रहे हो भोजन करने? वो राजा जो है विष देकर के ब्राह्मणों को मार डालता है। और जैसे ही उस बुढ़िया ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि समय ने उत्तर दे दिया, सारे ब्रह्म हत्या का पाप इसी बुढ़िया के सिर लगेगा। न राजा की गलती थी न किसी की, और सबसे बड़ा पाप किसको लगा? निंदा करने वाले की। तो यदि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी की निंदा करते हो तो ये जान लेना कि जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके सारे पाप आपके सिर लगेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा कि उन्होंने तो मंगलाचरण में राम कथा के निंदा करने वालों को प्रणाम किया है, और प्रणाम ये कहकर किया है कि माता अपने हाथों से अपने बच्चों के गंदगी को साफ करती है, लेकिन अपनी जिह्वा से निंदा करने वाला निंदक हमारी कमियों को, हमारी गंदगी को अपनी जीभ से चाट करके साफ करता है। क्योंकि जो निंदा करेगा आपके सारे पाप उसके ऊपर चले जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बड़े पुण्य का काम है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक जो हो उसको कहां रखना चाहिए? एकदम बगल में रखिए, क्योंकि जितनी वो निंदा आपकी करेगा उतनी ही गंदगी आपकी अपने जीवा से चाट करके साफ करेगा, आपका सारा पाप उधर जाता रहेगा। तो इसलिए माताओं, यदि कोई विवाद करा रहा है, कोई शिकायत करा रहा है, चाहे वो गायत्री परिवार का हो और चाहे बिना गायत्री परिवार का हो, भगवान बिना भेदभाव के आपका सारा पाप निंदा करने वाले के सिर पर मढ़ते चले जाएंगे और आप एकदम निर्मल होते चले जाएंगे। इसलिए खूब निंदा करने वालों की प्रशंसा करिए कि महाराज एकदम पास में रहिए और जी भर के निंदा करिए। बात समझ में आ रही है ना? निंदा करिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, 2 मकान एक दूसरे के आमने सामने थे। एक मकान में वेश्या रहती थी और एक मकान में जो है एक सती पतिव्रता स्त्री रहती थी। वो वेश्या जब उस पतिव्रता स्त्री को देखती तो मन में बड़ी पश्चाती कि न जाने कौन सा मेरा पाप था जो मुझे वेश्या बनना पड़ा। वो पतिव्रता स्त्री कितनी अच्छी है, कितना अपने पति से प्रेम करती है, एक पति की होकर के रहती है। वो मन ही मन उसको प्रणाम करती, और जो पतिव्रता स्त्री थी वो उस वेश्या से खूब ईर्ष्या करती। जो उसके पास आता उसी से वो वेश्या की शिकायत करती कि देखो कल मोही को लाज नहीं आ रही है, सच संवर करके बैठ गई है, न जाने इसके कितने पति हैं, न जाने कितने बच्चे, तमाम बातें वो अपनी बोलती। वेश्या भी मरी, वो भी मरी, दोनों मर करके यमराज के पास गए। शास्त्र में लिखी हुई बात मैं कह रहा हूँ, वेश्या को स्वर्ग लोक मिला और जो पतिव्रता स्त्री थी उसको नरक लोक मिला। उसने पूछा क्यों? उसने कहा इसलिए क्योंकि वेश्या ने जीवन भर तुम्हारी प्रशंसा की है और तुमने जीवन भर वेश्या की निंदा की है, इसलिए तुमको नरक मिल रहा है। तो निंदा करने वालों को छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग निंदा कर रहे हैं करते रहो, क्योंकि अपना पाप धीरे धीरे कम करता जा रहा है। बात समझ में आ गई ना? समझ किसको किसको समझ में आया? भाई हाथ उठाओ जरा। चलो, सब लोग समझदार तो है ही हैं। अच्छा, हम भूल गए थे। हाँ, तो आप समझदार लोगों, निंदा वाली बात समझ में आ गई, दूसरा टोना टोटका वाली बात समझ में आ गई, सब स्पष्ट हो गया ना?
तो इस तरीके से सारे प्रश्न का उत्तर आपका क्लियर हो गया। एक प्रश्न का उत्तर शेष रह गया है साथियों, और वो ये है कि जीवन में गायत्री मंत्र का स्थान होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र से अधिक शक्तिशाली मंत्र इस दुनिया में कोई नहीं है। जो गायत्री मंत्र को आधार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। परिवार में सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, और सद्बुद्धि का जो मंत्र है वो कौन सा है? गायत्री मंत्र है। आज संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, न धन का अभाव है, न यश का अभाव है, न किसी को मकान का अभाव है, न गाड़ी मोटर का अभाव है। यदि वास्तव में किसी का अभाव है तो वह है साथियों सद्बुद्धि का। यदि सद्बुद्धि होती तो कोई निंदा ही क्यों करता? यदि सद्बुद्धि होती तो कोई विवाद ही क्यों कराता? यदि सद्बुद्धि होती तो भैया लोग दूसरों पर जादू टोना करने की सोच भी कैसे सकते थे? यदि सद्बुद्धि होती तो कोई क्लेश, कोई कलह कहीं होता नहीं, चारों ओर प्रेम ही प्रेम होता, आनंद ही आनंद होता। तो सद्बुद्धि को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है, उसको पाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? बोले गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को जो अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन धन्य बन जाता है। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाहि। जो गायत्री मंत्र को अपनाता है, गायत्री मंत्र के समान दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। ये वो ऊर्जा का मंत्र है, सद्बुद्धि का मंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक में लिखा है कि जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उन लोगों के जीवन में अपने आप सद्गुण बढ़ने लगता है। क्योंकि गायत्री मंत्र यदि कहीं प्रभाव डालता है तो वो केवल और केवल मन पर प्रभाव डालता है। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं सबसे अधिक कहाँ हैं? केवल मन में है। काम क्रोध का स्थान कहाँ है? मन में। लोभ मोह का स्थान कहाँ है? मन में। ईर्ष्या द्वेष का स्थान कहाँ है? मन में। जितने भी बुरे विचार हैं वो कहाँ रहते हैं? मन में। जितनी भी बुरी भावनाएं हैं सब कहाँ रहती हैं? केवल और केवल मन में। और गायत्री मंत्र की विशेषता ये है कि गायत्री मंत्र यदि किसी चीज को ठीक करता है तो वो क्या ठीक करता है? हमारे मन को ठीक करता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन का त्राण कर दे, जो मन की कुप्रवृत्तियों को मिटा दे, उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आपका शरीर दुखी होता है कि आपका मन दुखी होता है? बोलो बताओ। मन दुखी होता है कि शरीर? मन दुखी होता है। कष्ट शरीर में होता है कि मन में होता है? शरीर में। अच्छा एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपका हो गया ऑपरेशन, आपका क्या है? हमारा ही हो गया। मान लो भगवान करे आप स्वस्थ रहो। अब हो गया हमारा ऑपरेशन तो कष्ट है, कहाँ है? आप कह रहे हो कि कष्ट शरीर में होता है, और फिर डॉक्टर ने आकर के लगा दिया बेहोशी का इंजेक्शन। बेहोशी का तात्पर्य क्या? कि शरीर का संबंध मस्तिष्क से, मन से टूट गया। तो अब बताओ उस शरीर में दर्द है? नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कष्ट शरीर में है ही नहीं। कष्ट वास्तव में है कहाँ? मन में है। दुख वास्तव में है कहाँ? मन में है। आप कोई यहाँ पे इंजेक्शन लगा दो, आपका हाथ कटा हो, आपके हाथ के जितने हिस्से में चोट लगी है उतने हिस्से को मस्तिष्क और मन से अलग कर दिया जाए तो उसमें कितनी भी चोट लगी हो कोई दर्द होगा ही नहीं।
इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दर्द हाथ में नहीं है, दर्द कहाँ है? दर्द हमारे मन में है, मन का संबंध हाथ में है, इसलिए हाथ में प्रतीत हो रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चोट भले हाथ में दिख रही है, पर दर्द कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। मन को, मस्तिष्क को हाथ से अलग कर दिया जाए तो हाथ को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए साथियों, सारी समस्या कहाँ है? सारी समस्या मन में है। और मन की समस्त समस्याओं का समाधान यदि कहीं से हो सकता है तो वो कहां से होता है? केवल और केवल गायत्री मंत्र से होता है। आपको हम एक बात कहें कि जीवन में आप कुछ मत करिएगा, केवल और केवल गायत्री मंत्र 15 मिनट तक जप करके देखिएगा। कितनी देर तक जप करके? मात्र 15 मिनट। कब? बोले केवल सूर्योदय के समय, यानी जब सूर्य का उदय हो रहा हो। आजकल ठंडी का मौसम है तो 6 बजे के लगभग, जब सूर्य भगवान उदित हो रहे हो, बिल्कुल लालिमा से भरे हो, उनके सामने बैठ करके, खड़े हो करके आप केवल और केवल यदि ध्यान पूर्वक 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें, और कितने दिन? केवल 7 दिन। कितने दिन? केवल 7 दिन तक आप 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन सूर्योदय के समय करिए। और यदि आपको अपने भीतर परिवर्तन न समझ में आवे तो आप छोड़ दीजिएगा। सीधी सी बात। ऐसा किसी ने किया है? हाथ उठाओ जरा। कोई ऐसा है जो 7 दिन से अधिक गायत्री मंत्र प्रतिदिन जप रहा हो? कोई नहीं है? अरे वो लोग तो है ही हैं। अब जरा सोचो। इसलिए आप एक काम करना, आज इसको नोट करके ले जाइए, लिख करके ले जाइए। क्या? कि आज से जब आप सवेरे सो करके उठेंगे और स्नान कर लेंगे, या स्नान करने में भी दिक्कत हो तो आप बिना स्नान किए भी आप अपने छत पर चले जाइए, या ऐसे स्थान पर जहां आप सूर्य भगवान को देख सकते हो। और ज्यादा नहीं, घड़ी के टाइम से केवल 15 मिनट। और कितने दिन? केवल 7 दिन। रविवार से आप प्रारंभ करो और रविवार तक करो। मैंने आज रविवार शुरू किया और अगले रविवार तक आप केवल 7 दिन तक ये क्रम करिए। अगर आपको परिवर्तन न दिखे तो आप छोड़ देना। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने जिन जिन को ये बात बताई है उन्होंने केवल 7 दिन किया, उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, पर गायत्री मंत्र का जप करना नहीं छूटा। ये जान, अगर उनका नहीं छूटा तो आपका भी नहीं छूटेगा। और मैं बताऊं, 7 दिन तक अगर आपने गायत्री मंत्र को प्रतिदिन जप कर लिया तो आप क्या छोड़ोगे? आप गायत्री मंत्र का जप करना नहीं छोड़ेंगे। आप क्रोध छोड़ देंगे, आप लोभ छोड़ देंगे, आप मोह छोड़ देंगे, आप अहंकार छोड़ देंगे, आप अपने भीतर की काम वासना को त्याग देंगे। आप कोई गलत पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ देंगे, आपका नशा दूर हो जाएगा, आपके गंदे विचार दूर हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान में कि जो नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करता है उसको मांस तो बड़ी दूर की बात है, उसको लहसुन प्याज से घृणा हो जाती है। अपने आप, उसे करना नहीं पड़ता, अपने आप उसके भीतर ये परिवर्तन होता है, अपने आप उसके जीवन में ये अच्छी बातें बढ़ती चली जाती हैं। ये जान लो आप। जिस प्रकार से किसी गुब्बारे को लीजिए और उसमें हवा भरिए तो अपने आप उसमें हवा भरता चला जाएगा, उसी प्रकार जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अपने आप गायत्री मंत्र के द्वारा आपके भीतर सद्गुण, सद्विचार, सत्कर्म, सद्भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। सद्गुण क्या है? सद्गुण आप जानते हो क्या है? जो इंसान को देवता बना देता है उसको सद्गुण कहते हैं। अभी कोई गिर जाए, आप उसको देख करके हंसो, ये दुर्गुण है, लेकिन उसको गिरते देखकर आप उसको दौड़ करके संभाल लो और उसको गिरने से बचा लो, ये क्या है? ये सद्गुण है।
किसी पे क्रोध करना आसान है, लेकिन किसी के क्रोध को शांत कर देना ये क्या है? ये सद्गुण है। ये सब कहां से आता है? ये गायत्री मंत्र से आता है। आप केवल 7 दिन गायत्री मंत्र जपिए, मात्र 15 मिनट गायत्री मंत्र जपिए, आपके भीतर दया, क्षमा, करुणा, सत्य, धर्म, न्याय, शील, प्रेम, स्नेह ये सब अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आपके भीतर ईमानदारी बढ़ जाएगी, समझदारी बढ़ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी आपके जीवन में, आपके जीवन में अहिंसा आ जाएगी, आपके जीवन में अधर्म कोसों दूर भाग जाएगा, आपके जीवन में नास्तिकता समाप्त हो जाएगी, आप सात्विकता से परिपूर्ण हो जाएंगे। कैसे भैया? गायत्री मंत्र के जप करने से। केवल चुंबक देखा है आपने? चुंबक क्या करता है? लोहे को खींचता है। गायत्री मंत्र चुंबक है। जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र आसपास के वातावरण में जितना भी प्राण तत्व विद्यमान है वो सब भाग करके आपकी ओर आएगा और सब आकर के आप में समाहित हो जाएगा। गायत्री मंत्र जपने वाले की आंख में चमक होती है, गायत्री मंत्र जपने वाले की वाणी में ओज होता है, गायत्री मंत्र जपने वाले के माथे पर सूर्य जैसा तेज होता है, और गायत्री मंत्र जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में पुण्य का इतना भंडार होता है कि उसे किसी अन्य पूजा पाठ, अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर्ग का द्वार उसके लिए हमेशा खुला रहता है, उसको निमंत्रण मिलता है देवताओं की ओर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। गायत्री मंत्र साक्षात मनुष्य को परमात्मा बनाने का सबसे अच्छा, सबसे सरल उपाय है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे जीवन में समस्या है, हमारी लोग निंदा करते हैं, हमारा लोग विवाद करते हैं, आप कल्पना करके देखो, केवल 7 दिन तक आप गायत्री मंत्र जप लेना और 7 दिन तक आपको परिणाम दिखने लगेगा। जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वो आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, जो लोग आपके विरोधी थे वो आपके सहयोगी बन जाएंगे, और यदि सहयोगी नहीं बनेंगे तो वो कहां चले जाएंगे कोई जान भी नहीं पाएगा। गायत्री मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि वो आपके आसपास के पूरे वातावरण के जितने भी विरोधी तत्व हैं सबका समूल विनाश कर देती है गायत्री। गायत्री में इतनी ताकत है। इसलिए साथियों, इस संसार में जब ब्राह्मणों ने गायत्री मंत्र जपना छोड़ दिया तो वो ब्राह्मण पतित हो गए। जब क्षत्रियों ने गायत्री मंत्र जपना छोड़ दिया तो वो क्षत्रिय भोगवादी हो गए। जब शूद्रों ने गायत्री मंत्र जपना छोड़ दिया तो वो शूद्र पशु बन गए, और जब वैश्यों ने गायत्री मंत्र जपना छोड़ दिया तो वो अपने व्यापार में बेईमानी करने लगे। इसलिए यदि वैश्य को भी, व्यापारियों को भी ईमानदार होना है तो गायत्री जपो, ब्राह्मणों को ब्रह्म तेज चाहिए तो गायत्री जपो, और क्षत्रियों को सिंह जैसी गर्जना चाहिए तो गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री ही वो शक्ति है जो क्षत्रियों को क्षत्रियत्व प्रदान करती है, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व प्रदान करती है। केवल गायत्री में ही वो ताकत है। इस संसार में जितनी भी श्रेष्ठता है वो केवल गायत्री तत्व की वजह से है। यदि गायत्री के तत्व को हटा दिया जाए तो इस संसार में कुछ भी सार नहीं बचेगा। आप इसको लिख करके जाइए। चंद्रमा में यदि औषधीय गुण है तो गायत्री मंत्र के कारण, सूर्य में यदि प्रकाश है तो गायत्री मंत्र के कारण, जल में यदि प्राण है तो गायत्री मंत्र के कारण, वायु में यदि संजीवनी है तो गायत्री मंत्र के कारण, और अग्नि में यदि तेज है तो गायत्री मंत्र के कारण, अंतरिक्ष में यदि महानता है तो गायत्री मंत्र के कारण, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है तो गायत्री मंत्र के कारण, विद्वानों की विद्या गायत्री है, क्षत्रियों का बल गायत्री है। इसलिए साथियों, गायत्री से बढ़कर के कोई दूसरा माध्यम इस संसार में नहीं है। गुरु की गुरुता गायत्री, शिष्य का शिष्यत्व गायत्री, बड़े बड़े सिद्धात्माओं की सिद्धियां गायत्री हैं, बड़े बड़े योगियों की योग शक्ति गायत्री है। इतना ही नहीं, एक और बात मैं आपसे कह दूं, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का नाम गायत्री है। इससे बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। गायत्री के सिवा इस संसार को कोई चलाने वाला नहीं है। स्त्रियों के स्त्रीत्व का लाज गायत्री बचाती है, पुरुषों में पुरुषत्व की स्थापना गायत्री करती है। गायत्री का तात्पर्य है गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो प्राणों का त्राण करे उसको गायत्री कहते हैं। बिना प्राण के कोई प्राणी हो नहीं सकता। वृक्षों में यदि प्राण है तो गायत्री के कारण, जंतुओं में यदि श्वास है तो गायत्री के कारण, फलों में यदि जीवनी शक्ति है तो गायत्री के कारण, अमृत तत्व में भी अमृत का गुण है तो गायत्री के कारण, और गंगा में भी पाप को मिटाने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, संतों में उद्धार
करने की शक्ति है तो गायत्री के कारण हम कितनी गायत्री का बखान करें साथियों। गायत्री के अतिरिक्त तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। किसी पत्थर को यदि परमात्मा बना दिया जाए तो वो भी गायत्री की कृपा से ही बनता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने किसी दूसरे को माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने इस युग को, इस दुनिया को बदलने के लिए यदि कोई सर्वश्रेष्ठ माध्यम चुना तो वो केवल और केवल माँ गायत्री को चुना, क्योंकि माँ गायत्री के आंचल में सिमट कर रहने वाले लोग ही संसार को बदल सकते हैं। जो गायत्री माता के आंचल को पकड़ ले वो गायत्री परिवार का हो जाता है। जो गायत्री माता के आंचल को पकड़ ले वो अपनी कमियों, अपनी बुराइयों, अपने कुप्रवृत्तियों को दूर भगा देता है। जो गायत्री माता के आंचल को पकड़ ले वो साथियों इतना सज्जन बन जाता है कि देवता भी आकर के उसको प्रणाम करते हैं। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं। इसलिए इतना ही निवेदन करूंगा कि दुनिया में आपने बहुत से पैतरे अपनाए होंगे, लेकिन एक बात का हमारे ऊपर विश्वास करके जाना कि केवल 7 दिन तक गायत्री मंत्र का जप कर लेना। यदि आपको प्रभाव न हुआ तो मैं सत्य कहता हूं, व्यासपीठ से फिर गायत्री मंत्र की चर्चा करना हम छोड़ देंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दुनिया को लाभ मिला है, आपको भी लाभ मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुष शरण गायत्री मंत्र के इसलिए किए कि वो गायत्री को जन जन तक पहुंचा दें। गायत्री तो केवल वेद माता थी, केवल देव माता थी, पर गायत्री को विश्व माता बनाने का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव को जाता है। और विश्व माता उन्होंने इसीलिए बनाया कि संसार में रहने वाली हर स्त्रियां, हर पुरुष, हर बच्चे, हर प्राणी गायत्री मंत्र का जप करे और अपना उद्धार करे। जब तक इस देश के निवासी गायत्री जपते थे तब तक ये देश जगत गुरु था। जिस दिन उन्होंने गायत्री को जपना छोड़ दिया ये देश गुलाम हो गया। और विश्वास करिए यदि आपने गायत्री को जपना प्रारंभ कर दिया तो इस देश को जगत गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। गौ हत्या को बचाना है तो जीवन में गायत्री को लाना पड़ेगा, यज्ञ को बचाना है तो जीवन में गायत्री को लाना पड़ेगा, और साथ में सनातन धर्म को बचाना है तो केवल और केवल एक ही उपाय है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक उच्चारण एक परमाणु बम के समान शक्ति पैदा करता है। जिस जगह पर गायत्री मंत्र की अपार शक्ति हो वहां कलयुग का निवास भी नहीं रहता। इसलिए आप एक प्रयोग करिएगा, पर आपको विश्वास पूर्वक करना पड़ेगा। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल प्रदान करता है। विश्वास को जीवन में धारण करिए। अभी हम लोग एक कथा सुन रहे थे, उसमें बड़ा सुंदर बताया कि अगर डॉक्टर आपको सर दर्द की दवा दे और आप उस पर भरोसा मत करिए, तब और आप कह दीजिए क्या गारंटी है कि इससे सर ठीक होगा। डॉक्टर कहेंगे भैया सर दर्द की दवा है, तो आप बोलेंगे अरे भैया हम कैसे मान लें सर दर्द की दवा है। हो सकता है आप कह रहे हैं पर जहां ये दवा बनी है हम जाकर के वहां चेक करेंगे कहीं ये गलत तो नहीं बनी है। अब जितने दिन में आप दवा चेक करेंगे उतने दिन में क्या होगा आपका सर दर्द की कौन कहे, जिसका सर है वही नहीं बचेगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए विश्वास तो भैया करना पड़ेगा, और विश्वास करना पड़ेगा तो इस आधार पर करना जिस आधार पर हम बता रहे हैं। क्योंकि सर दर्द की दवा भी कब लाभदायक है, जब आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार खाएंगे। उसीलिए हम गायत्री मंत्र का जो नियम आपको बता रहे हैं वो यही कि सूर्योदय के समय केवल 7 दिन तक 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप कर लेना, और संभव हो सके तो आप उतने दिनों कोई भी मांस मछली का सेवन मत करना। केवल 7 दिन तक मैं कह रहा हूँ, रविवार से रविवार। हो सके तो लहसुन प्याज भी छोड़ करके आप देखो, केवल 7 दिन तक। अगर 7 दिनों तक बिना लहसुन प्याज के, बिना मांस मदिरा के आपने गायत्री मंत्र का जप कर लिया तो मैं सच कहता हूँ आपको लाभान्वित होने से कोई रोक नहीं सकता। बस अपना आप दिमाग मत लगाना, जितना आपसे बताया जाए उतना। एक भैया भरत जी भाई साहब, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब ने कहा कि हल्की चीज खाना। कौन सी चीज खाना? हल्की चीज। अब उसने लगाई अपनी दिमाग। क्या दिमाग लगाया आप जरा सोचो। बोले हल्की चीज खानी है तो हल्की चीज ही हम खाएंगे। उसने उठाई मिट्टी और मिट्टी ले जाकर के डाली पानी में, तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मिट्टी नीचे दब गई और पानी ऊपर ही रह गया। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मिट्टी से ज्यादा हल्का क्या है? पानी। और फिर भैया उसने काम किया, वो ले आया घी और ले आया तेल और उसने डाल दिया पानी में, और पानी के ऊपर घी और तेल तैरने लगा। तो फिर उसने क्या कहा? अरे वाह, पानी से हल्का तो घी और तेल है,
और उसके बाद उसने रखी कढ़ाई में घी और उसमें डाली पूड़ी और पूड़ी भी घी में तैरने लगी। उसने कहा अरे वाह, घी से तो हल्का पूड़ी है, डूबी नहीं रही है। अब बताओ, अब वो महाशय जब हल्की वाली वो पूड़ी खाएंगे, कौन सा उनका स्वास्थ्य ठीक होगा? तर्क तो उसने बड़ा शानदार दिया महाराज कि मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी और घी के ऊपर भी पूड़ी तैर रही है, तो पूड़ी से हल्का अब और क्या होगा? पूड़ी खाना चाहिए। तो अब पूड़ी दबा के आप खाएंगे तो सर दर्द ठीक होगा। तो इसलिए अपना दिमाग मत लगाइएगा, बस इतना विश्वास करके जाइए। कौन सा? यही कि गायत्री मंत्र को जपिए 7 दिनों तक, प्रतिदिन 15 मिनट सूर्योदय के समय बिना मांस मदिरा का सेवन करते हुए अगर आप केवल 7 दिन तक कर लेंगे तो आपको जीवन में उतना लाभ मिलेगा जितना अब तक नहीं मिला था। इसी बात को बता करके हम अपने विषय को समाप्त करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भावपूर्वक आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे।